हेलो एवरीवन। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ हम देखेंगे पी वाई क्यू 1 मार्क्स का। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये एंड ये हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन भी गिवन है, एक्स और वाई का वैल्यू गिवन है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो। तो के वाला किस में है, एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 5। इसमें x के जगह हमें पुट करना है 2 और y की जगह 1, आ जाएगा आंसर। x के जगह 2 पुट करेंगे, y के जगह 1 पुट करेंगे तो k हो जाएगा, ये 5 हो गया। k इज इक्वल टू 5 माइनस 2 डैट इज 3 आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल। अब यहाँ पे देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये गिवन है, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन एग्जैक्टली 2, इन्फिनिटली मेनी या नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये 4 कंडीशन को हम लोग देखते हैं। चलो, पहला वाला तो हो गया। दूसरा वाला ये हम पढ़े थे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। नंबर ऑफ, यहाँ पे 1 सॉल्यूशन ओनली, यहाँ पे मेनी और यहाँ पे नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन में 0 सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन में मतलब एक के ऊपर एक, तो मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और इसमें एक ही आएगा, इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे तो करेगा इंटरसेक्ट, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक भी। ठीक है, तो ये लाइन अगर पूछ देता ना यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन कैसा है, लाइन इंटरसेक्टिंग होता। क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये गिवन है, हैज़ व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 वाले टर्म में हम लोग इसको इक्वेट करेंगे। तो a1 का वैल्यू कितना आ गया 1, b1 का वैल्यू 2 एंड c1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू दैट इज -3, b2 का वैल्यू दैट इज -6 एंड c2 इज 1। क्लियर। यहां से देखो, रेशियो लिखते जाते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये लिख लेते हैं। अभी बीच में कुछ साइन नहीं लगा रहे। ठीक है, तो a1 बाई a2 देखेंगे तो 1 बाई -3। ठीक है, b1 बाई b2 लगाएंगे तो 2 बाई 6 और c1 बाई c2 लगाएंगे तो 5 बाई 1। यहाँ पे अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये -1/3 हो जाएगा, ये भी -1/3 हो जाएगा। लेकिन ये वाला तो यहाँ से देखने का क्या मिल रहा है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये दोनों आपस में इक्वल, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब ये कंडीशन क्या फुलफिल कर रहा है हमारा, ये कंडीशन क्या फुलफिल कर रहा है कि ये लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। इसका मतलब हुआ नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम, मेरा आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर। तो बस इसको यूज करना है, ऐसे लिख लेना है, पहले साइन मत दो, उसके बाद देख लो जो जो मैच कर रहा है उसमें साइन दे दो, खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना कैसा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ ना, 2x इक्वल टू 5y प्लस 6। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में तो लाना जरूरी है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाना है ना, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लाना है ना, यही जनरल टर्म। तो 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू को इधर 0 होना ज़रूरी है, एक इधर से लिख लिए और दूसरा क्या है, ये भी वैसे ही गिवन है। तो 6x माइनस 15y माइनस 18 इक्वल टू 0, उसको भी सॉल्व कर लिए हम। अब यहाँ से निकालो a1 कितना, 2, b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू -6। दूसरे वाले इक्वेशन में a1 इज 6, b, इसको मान लेते हैं a2, ये b2 -15 एंड c2 -18। क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, ये रेशियो लिख लेंगे, a1 a2, b1 b2, c1 c2। तो 2/6 -5 बाई -15 और c1 है -6 बाई -18। अब इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1/3, ये आ गया 1/3 और ये भी आ गया 1/3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन हमें क्या बताता है कि लाइन्स आर कोइंसाइडिंग, मतलब ओवरलैपिंग लाइन होगा। तो इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे? इन्फिनिटली मेनी। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि लाइंस कैसे हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अगर सॉल्यूशन पूछता तो इन्फिनिटली। दोनों इक्वेशन कैसा है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन रहता, इंटरसेक्टिंग रहता, तो इसमें वन सॉल्यूशन आता। ठीक है, सिर्फ एक आता और ये होता कंसिस्टेंट। ठीक है, और पैरेलल लाइन में जीरो सॉल्यूशन आता है, तो ये इसको बोलते हैं अनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो। दूसरे वाले क्वेश्चन में वी आर गिवन, हाँ कहाँ थे हम लोग? पहला क्वेश्चन बन गया था ना, दूसरा क्वेश्चन। टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, दो लाइन गिवन है पैरेलल है, तो हमें बताना है कि इन दोनों में से मतलब ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करे। अगर पैरेलल लाइन है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो 3, इसको पहले चेक कर, 3/9 -2/8 एंड -5/-7। ठीक है, कट जाएगा ये। यहाँ पे देखने से क्या आ रहा, 3/9 मतलब 1/3 -1/4 और ये 5/7। कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखो 3 माइनस में 12 -2 एंड यहाँ पे -8, यहाँ पे -5 एंड -7। यहाँ देख रहे हैं तो क्या आ रहा, -1/4, यहाँ 1/4, यहाँ माइनस, यहाँ 5/7। यहाँ पे भी रिलेशन नहीं बना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड वाले ऑप्शन को। तो ऑप्शन बी भी ख़त्म। तो देखो ये बन जाएगा क्योंकि साइन का ही चेंज था। तो यहाँ से 3 12 -2/8 वी कैन राइट, एंड यहाँ पे -7 -5/-7। यहाँ पे देखो 1/4 माइनस में 1/4 और ये 5/7। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये वाला कंडीशन नॉट इक्वल है, ये वाला कंडीशन इक्वल है। तो यहाँ से हम पैरेलल लाइन के लिए तो यही बता सकते हैं कि ये नॉट चेक इट, इसको भी चेक कर ले रहे हैं। आंसर तो मेरा आ गया लेकिन चेक कर रहा है। 3/12 1/-2/8, तो ये तो इक्वल ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गया। तो वी हैव टू चेक। ठीक है, देखो जल्दी कैसे करेंगे। जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 1/कितना आता, 1/3 आता, ये 1/3 आ सकता था, नहीं आ सकता था, ख़त्म हो गया। ये कितना आता, ये आता -1/4 और ये 1/4 आता। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें बस साइन का डिफरेंस था, तो इसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, जितना ऑप्शन हो एलिमिनेट कर ले, सिंपल है। बस इस वाले को यूज़ करेंगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। के का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा या कुछ बोलेगा तो वी कैन फाइंड। ठीक है, अब चलो यहाँ पे ऐसा गिवन रहता, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन रहता, लेट्स मॉडिफाई इट। यही दोनों से बनाते हैं ना,
3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और माइनस 12x प्लस में 8y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। और यहाँ 8 की जगह ना हमें क्या गिवन है, अननोन। हम क्या मान लें इसको, के मान लेते हैं। कंडीशन गिवन है कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल, कंडीशन गिवन है और अननोन फाइंड करना। तो इसमें क्या करेंगे, a1/a2 हमको पता है ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। अगर ये होना है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हम सॉल्व करते हैं। तो 3/12 माइनस 12 इक्वल टू b1 माइनस 2 अपॉन में k। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 4, तो k का वैल्यू 8। तो देखो यहाँ पे 8 था ना, प्लस में 8 आया, प्लस में 8 था। ठीक है, तो ऐसे अननोन फाइंड करने भी दे सकता है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इतना ही, फिर 2 मार्क्स और केस बेस्ड इसमें से आया हुआ है क्वेश्चन, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।